वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको नीड थी कि भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन सेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो आज के इस सेशन में आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके बीएससी नर्सिंग के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर एना फिजियो है जो कि आप डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो मेन आपके क्वेश्चन सेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइधर चाहे आपका एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो, जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि आपका पैटर्न चेंज हुआ है इस बार कि भी क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, तो वो अलग अलग है जैसे पिछली बार कैसे आया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसके थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। तो मेन क्या टॉपिक है आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिस्कस कर ले एक बार। और भी क्या है, आपका एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, ठीक है। टोटल मार्क्स क्या होंगे आपके 75 मार्क्स। इसके अंदर आपको क्या है, दो सेक्शन होंगे, ठीक है, एक एनाटॉमी का एक फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी के अंदर क्या होगा, आपको एक पोर्शन होगा एना का और एक पोर्शन होगा फिजियोलॉजी का, ठीक है। जो फिजियोलॉजी है इसका पेपर अलग होगा और एनाटॉमी का पेपर अलग होगा। इसका आपको अलग से सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए जो कि आपको एक अलग कॉपी के अंदर करना है। ये कहाँ मिलेगा, सेक्शन बी जो कि आपको सेपरेटली करना है, ठीक है। उसको केयरफुली रीड करना है आपको पेपर को और उसके अलग अलग सेक्शन को आपको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखें तो आपको 75 मार्क्स का इसके अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके क्या है एमसीक्यू टाइप के आएंगे, ठीक है। वो कौन से भी टाइप के आ सकते हैं, वो एमसीक्यू टाइप हो गया या शॉर्ट नोट्स ब्लैंक्स के हो गए, ये टाइप्स का आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन है आपके, वो आपके क्या होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप के ये कितने होंगे, 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन होंगे जिसके आपका आंसर क्या है लॉन्ग, मतलब जैसे कम से कम ये 16 नंबर के होंगे, ठीक है। ये आपको मान के चलना है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं, आपको कम से कम आपको 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपको शॉर्ट नोट के मिलेंगे, शॉर्ट नोट जो आपको 4 या 5 नंबर के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर के देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपको जैसे आपको 6 मिले तो उसमें 4 करने होंगे, ठीक है। 5 मिले तो उसमें 4 करने होंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा भी कैसे करने। तो आप हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पेपर आ रहा है वो किस टाइप से आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। एमसीक्यू टाइप के आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। 75 मार्क्स का होगा, 2 सेक्शन होंगे इसके, एना और फिजियो। इसको अलग सेपरेट करना है, इसको भी अलग सेपरेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि कौन सा करना है, कंपलसरी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में जैसे लॉन्ग आंसर का होता है वो जरूर पढ़ना है केयरफुली उसके अंदर। फिर उसके बाद आपको क्या हो गया, लॉन्ग आंसर के 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 करने हैं। 5 से 6 शॉर्ट नोट मिलेंगे आपको, ये आपको थोड़ा केयरफुली रीड करना है। और एना और फिजियो का सेक्शन अलग होगा, 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एना और फिजियो से रिलेटेड हैं, अलग अलग सिस्टम के तौर पर उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका जो स्टार्ट करते हैं बेसिक एनाटॉमी से रिलेटेड, इसको दोनों को साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है एना और फिजियो को साथ में करेंगे, सेपरेट डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला है आपको जैसे फर्स्टली आप लिखते रहें पॉइंट के थ्रू। फर्स्ट है जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बात करें तो पहले आपको क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से राइज होगा, बॉडी प्लेन से रिलेटेड। बॉडी प्लेन से क्वेश्चन आएंगे, बॉडी प्लेन से शॉर्ट नोट में आएगा, लॉन्ग का यहाँ नहीं बनता है, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर क्या पूछेंगे, प्लेन्स ऑफ द बॉडी, जैसे आपने पढ़ा है पीछे क्लास में आपको बताया होगा, जैसे सेजाइटल प्लेन है, मिड सेजाइटल है, कोरोनल है, ट्रांसवर्स है, तो ये आपके इसके अंदर पूछने को मिलेंगे, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेल एंड टिश्यू से। सेल एंड टिश्यू में आप क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर उसमें क्या पूछेंगे, उसके अंदर पूछते हैं कौन कौन से टिश्यू हैं। इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको पूछा जा सकता है एपिथेलियम टिश्यू पे नोट, शॉर्ट नोट, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू, जो आपका एपिथेलियम टिश्यू है इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा आपको नर्वस पर आया हुआ है पहले क्वेश्चन प्रीवियस, ये दोनों आपको प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है, एपिथेलियम और नर्वस सिस्टम, ये आया हुआ है करंटली, ठीक है। नर्वस सिस्टम पे शॉर्ट नोट। इसके अंदर सेल पूछ सकता है, न्यूरॉन सेल की जो पढ़ते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसके पार्ट्स, उसकी एनाटॉमी, तो एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी इसके अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो सेल एंड टिश्यू का अपना ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या डिस्कस करते हैं, तीसरा जैसे कोई सिस्टम लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, जैसे फर्स्ट पढ़ते हैं लीवर, जीआईटी के अंदर जो अपनी एलिमेंट्री के नाल है उसके अंदर लीवर की क्या पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ द लीवर, एनाटॉमी इसकी पढ़नी जरूरी है, इसका डायग्राम जरूरी है पढ़ना, एनाटॉमी एंड डायग्राम आपको बनाना है। इसकी भी लोकेशन कैसी है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, इसका वेट कितना होता है, इसके एंटीरियर साइड में कौन सा ऑर्गन होता है, इसके पोस्टीरियर साइड में कौन सा ऑर्गन होता है, इसके अलावा ये ऑब्लिकली कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर ना, वो डिस्कस करना जरूरी है। इसका वेट, उसकी पूरी जो एनाटॉमी है, ठीक है, वो उसके डायग्राम के बेस पे आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। लीवर इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो इसके अंदर लीवर के फंक्शन है वो आते हैं, लीवर के जो फंक्शन है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। वेरियस टाइप के जो फंक्शन है वो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये लीवर हो गया। इसके अलावा आप पढ़ेंगे स्टोमक के अंदर, फोर्थ है आपका स्टोमक।
ये आपका शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है। लीवर बड़ा लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। लीवर के फंक्शन आगे मान लो शॉर्ट नोट के अंदर आ गया। लीवर की आपको डायग्राम और इसकी एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी पूछी तो आपको डायग्राम के तौर पे ये कहाँ पर बॉडी के अंदर कहाँ होता है, इसके एंटीरियर साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन पूछ सकते हैं। स्टोमक के अंदर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, अभी इसका डायग्राम हो गया जैसे, है ना। तो इसमें कौन कौन सी सेल होती हैं, HCl कैसे बनता है, तो वो उसको इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बतानी जरूरी है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं इंटेस्टाइन। इसके अंदर GIT के अंदर आपको क्या पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछा जाता नॉर्मली। GIT के अंदर फोकस के एरिया कौन से हैं, पहला तो है लीवर, इसके बाद स्टोमक। ठीक है, स्टोमक ये आपको पढ़ने जरूरी है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर लीवर और स्टोमक ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो रिमेनिंग वो लेस इंपॉर्टेंट है, इतने नहीं आए हुए। आप लीवर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके डायग्राम को ध्यान से गो थ्रू करें एक बार, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट जाते हैं तो कौन से सिस्टम पे आते हैं, यूरिनरी सिस्टम पे आते हैं ना। नेक्स्ट है, आपको पॉइंट वाइज लिखते रहें। नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे आप इसके अंदर पढ़ते हैं किडनी के अंदर क्या है, बहुत बार इसको पूछा गया है कि किडनी पर आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है। इसकी लॉन्ग आंसर में इसके क्या है, किडनी, इसका एनाटॉमिकल लोकेशन, जैसे यहाँ कहाँ पर लोकेट होती है, जैसे L1 वर्टिब्रा है, ठीक है, T12 से L3 तक होती है, जैसे आप T1 से L3 तक होती है। ठीक है, इसकी लेंथ एनाटॉमिकली क्या, इसके आगे क्या होता है, इसके सुपीरियर साइड में कौन सी, जैसे सुप्रा जो ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड है ना, सुप्रा रीनल ग्लैंड वो होती है। इसकी डाउन में क्या होती है, इसकी एंटीरियर क्या होती है, इसको पोस्टीरियर क्या होती है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लड सप्लाई हर एक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजर वाइटल्स ऑर्गन है, चाहे हार्ट हो, लिवर हो और ब्रेन हो, है ना। तो ये इसकी एनाटॉमी, इसकी लोकेशन, इसकी ब्लड सप्लाई, इसका वीनस ड्रेनेज किडनी। ठीक है, इसका कंप्लीट इसका डायग्राम आप याद रखें, डायग्राम जरूरी है इसकी। अब फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, इसमें फिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन मतलब यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो आपको पढ़ना जरूरी है। वो कंफर्म क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको इस पर फोकस करना है ना। फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, ये वाला बहुत बार पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, इसके अलावा आप किडनी के अंदर यूरिनरी सिस्टम के अंदर नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी पढ़ें, किडनी का डायग्राम पढ़ें। इसके अलावा किडनी के अंदर आपको स्पेसिफिक और कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपने नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप किडनी के अंदर देखते हैं, ये मेनली तो ये क्वेश्चन अराइज होता है फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है स्पेसिफिकली आपको शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है वो पूछा जाता है कभी बार, ग्लोमेरुलस शॉर्ट नोट क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट नोट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन फिजियोलॉजी के अंदर, किडनी की एनाटॉमी, इसका कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, T1 से L3 जो भी है, इसकी लोकेशन है, ब्लड सप्लाई क्या है, इसकी वाइटल्स की, ये जरूरी है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट चलते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर क्या पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम नेक्स्ट आप लिखते रहें, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन कहाँ अराइज होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब कैसे, इसके अंदर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है, एक तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको पूछा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन को डिफाइन करें। सेंट्रल नर्वस लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे अराइज होगा, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इसको डिफाइन करें। लॉन्ग आंसर के अंदर आएगा तो आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, इसके एनाटॉमी को डिफाइन करना पड़ेगा, ब्रेन के वेंट्रिकल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट में आ सकता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। लॉन्ग में तो नहीं आएगा, CSF पर शॉर्ट में आ सकता है। CSF क्या है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको देखना है। ब्रेन के अंदर आपको, ब्रेन के अंदर स्पेशली पूछा जाए, ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का भी अलग से आ सकता है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होगा। एक शॉर्ट नोट की बात करें तो इसके अंदर आता है ब्रेन स्टेम, एक क्वेश्चन आता है ब्रेन स्टेम, व्हाट इज ब्रेन स्टेम, इसका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेन स्टेम क्या है, ये पूछा गया पहले, है ना। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये 3 जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन स्टेम बनाती है। पोस्टीरियर जो ब्रेन है, इसको रोम्बेनसिपेलम बोलते हैं, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है ब्रेन स्टेम, इस पर क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से इसको हाईलाइट रखें। इसके अलावा एक और हाईलाइटेड मोस्ट क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। इसको हाईलाइट में रखें आप, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं 12 पेयर्स होती हैं, 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व होती हैं, इतनी जो क्रेनियल नर्व, इसको शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेनियल के जो पूरे के पूरे जो नाम है, ओल्फैक्टरी है, ट्राइजमाइनल है, ग्लोसोफेरिंजियल है, कौन, ये आपको बार बार हर टाइम पूछते हैं कि क्रेनियल नर्व के नाम लिखे।
या आपको फिजियोलॉजी के अंदर डिफाइन करना है कि भी ओक्यूलोमोटर जो क्रेनियल नर्व है या ओल्फैक्टरी है उसके फंक्शन लिखें, या आपको डिफाइन ट्राइजेमाइनल नर्व क्या है, इसके कौन से 3 पार्ट होते हैं ना, ऑप्थेल्मिक है उसकी फंक्शन पूछ सकता है, पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व के फंक्शन पूछ सकता है आपको भी, ये इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके नाम तो आप पढ़ लें बिल्कुल। तो क्रेनियल नर्व को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ब्रेन स्टेम को पूरा पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है, ये लॉन्ग के अंदर आएगा, ब्रेन के अंदर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके अंदर ब्रेन इसके पार्ट्स गो थ्रू करना पड़ेगा, इसके वेंट्रिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अंदर डाइनसेफेलोन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, पोन्स मेडुला, सब इसके अंदर ये लॉन्ग आंसर के अंदर आपको देखना पड़ेगा। शॉर्ट के अंदर है CSF ब्रेन स्टेम। एक और अनदर क्वेश्चन आप अराइज होता है नर्वस सिस्टम से, उसको बोलते हैं ब्लड सप्लाई इन द नर्वस सिस्टम। ब्लड सप्लाई के अंदर आप पढ़ते हैं सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है, लॉन्ग के अंदर तो नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, शॉर्ट नोट के अंदर। सर्कल ऑफ विलिस क्या है, आप पढ़ेंगे इसके अंदर ब्लड सप्लाई इन द नर्वस सिस्टम, 14 आर्टरीज का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर एक वर्टिब्रल आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी वगैरह जो भी आप पढ़ेंगे डिस्कस कर लेना, इसके बारे में गो थ्रू कर लेना बुक से। तो ये आपकी पूरी जो 12 आर्टरीज है उसका एक नेटवर्क बनता है, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस, उसको आप डायग्रामेटिकली लिख सकते हैं, तो ये शॉर्ट नोट के अंदर आएगा। इसके अलावा क्रेनियल नर्व के फंक्शन हो गए, नर्वस सिस्टम का ये पार्ट पूरा हो गया। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको बता दिया, फिजियोलॉजी के अंदर वो आएगा, ठीक है। तो अपना ये सिस्टम कंप्लीट हो गया नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के अंदर वेंट्रिकल्स भी पूछते हैं कभी कभार, तो वेंट्रिकल्स आपको जो 4 टाइप्स कहते हैं वो भी डिस्कस कर लेना, एक बार देख लेना ना, जो 4 तरह के वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है वो भी कभी कभार पूछ सकता है। और ब्रेन स्टेम तो ये क्रेनियल नर्व ये तो सब पूछते ही हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए इस सिस्टम से क्वेश्चन क्या है, बहुत कम अराइज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट सिस्टम है लेकिन इससे अराइज होने वाले क्वेश्चन बहुत कम है। मान लो जैसे आप इसको एक बार जनरल इसकी एनाटॉमी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर फेरिंग्स लैरिंग्स उसमें नहीं पढ़ना आपको, नहीं फेरिंग्स से क्वेश्चन आते हैं, ना लैरिंग्स से आते हैं, ना ट्रेकिया। इसके अंदर कहाँ से आप क्वेश्चन पुटअप होता है, ओनली फॉर लंग्स। लंग्स के अंदर भी कहाँ एनाटॉमी के अंदर आप गो थ्रू करिए, लंग्स क्या है, लंग्स के अंदर जो एनाटॉमी है, इसके लंग्स कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, ये एनाटॉमी की कहाँ लोकेट होता है, कौन से में 3 लोब होते हैं, कौन से में 2 लोब होते हैं, इसका क्या मेजर फंक्शन है, ठीक है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्लस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की जो फिजियोलॉजी है उसको एक बार देख लेना। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की जो कंप्लीट फिजियोलॉजी है और लंग्स की जो एनाटॉमिकल है, एनाटॉमी पूरी कंप्लीट, एनाटॉमी मतलब मेरा हो गया इसका पूरा एनाटॉमी। इसके अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या करती है, कौन सी ब्लड सप्लाई होती है ना, और ये कहाँ लोकेट होता है, इसके एंटीरियर में क्या होता है, इसके पोस्टीरियर में क्या होता है, इसके लेटरल साइड में क्या होता है, इसके सुपीरियर में क्या होता है, ये आपको एनाटॉमी में बताना पड़ेगा। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की जो फिजियोलॉजी है ना, उसमें डायफ्राम में क्या चेंज होते हैं, इंटरकोस्टल मसल के अंदर क्या चेंज होते हैं ना, कौन सा जो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो कौन सी किस में इंक्रीज होगा, वो पूरा आप उसको रेस्पिरेटरी के अंदर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में राइज होता है, लंग्स एंड इसकी फंक्शन ऑफ द लंग्स, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ब्रोंकियोल्स वगैरह ये नहीं पूछता है ना, फेरिंग्स लैरिंग्स वो मत पढ़ना दे, फेरिंग्स लैरिंग्स वो इतना ज़्यादा नहीं पूछता है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप देखते हैं, रेस्पिरेटरी हो गया, आपको इंटेगुमेंट्री के अंदर नहीं पूछता है ज़्यादा। एक आप पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द लीवर, ये शायद आपको बता दिया ना, फंक्शन ऑफ द लीवर, पेनक्रियाज, आपको जीआईटी में एक बार गो थ्रू करें, पेनक्रियाज का फंक्शन और लीवर का फंक्शन ये आप देख लें एक बार। इसके अलावा जीआईटी वाले इसमें रिमेनिंग कुछ नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये आपको क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं मोस्ट कॉमनली पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी से क्वेश्चन आपका पेपर आने वाला है, जो भी आपका सेमेस्टर का एग्जाम है इसके क्वेश्चन यहीं से अराइज होंगे। जो आपको बताया जा रहा है उसके मोस्ट ऑफ करीब 60 से 80% क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 60 to 80% तक क्वेश्चन आपके चांसेज हैं। चाहे पेपर का पैटर्न भले ही चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं, वैरायटी ऑफ टॉपिक है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो मस्कुलोस्केलेटल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरिया इसके अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो इसके अंदर आप लिखें टाइप्स ऑफ द जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ें। कितने टाइप के जॉइंट होते हैं ये ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। जितने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो, चाहे एक्सियल जॉइंट हो, मल्टी एक्सियल जॉइंट हो, ये कभी बार पूछा गया है कि व्हाट इज एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल जॉइंट। एक्सियल जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट वगैरह ये पढ़ा है, ये पूरे जो जॉइंट है उसको आप गो थ्रू करना है, ठीक है ना, पूरे के पूरे जॉइंट पढ़ना है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटन के अंदर नॉर्मली यही पूछता है, जो मस्कुलर फाइबर है जिसको सार्कोमीर वगैरह वो पढ़ा है वो यहाँ पर नहीं पूछता। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्टिविटी है वो नहीं पूछता है, मतलब मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है उसकी फिजियोलॉजी को बहुत कम पूछा गया है, उसको बहुत कम पूछा गया है, बहुत कम प्रायोरिटी उसको दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या है, आप इसको लिखते रहें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। आपका कौन सा सिस्टम हो गया, रीनल हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, जीआईटी हो गया।
अब एक टॉपिक आपसे बताते हैं, ब्लड सप्लाई से रिगार्डिंग टॉपिक है, ब्लड सप्लाई ना। इसके अंदर ये अपन पढ़ते हैं हार्ट वाला थोड़ा ना, हार्ट का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, कन्फर्मेटिव मिलेगा। हार्ट है ना, हार्ट की ब्लड सप्लाई, व्हाट इज ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, ब्लड सप्लाई स्पेशली ब्लड सप्लाई, हार्ट ब्लड सप्लाई इन द नर्वस सिस्टम। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हार्ट के अंदर कौन सी जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वो देखने को मिलेगी। हार्ट का जो आपका एस नोड फायरिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, या क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। इसको आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा हार्ट का, वही एनाटॉमी की लोकेशन बतानी पड़ेगी आपको, कहाँ होता है इसका, मतलब इसका बेस कहाँ होता है, इसका एपेक्स कहाँ होता है, हार्ट का एपेक्स बेस कहाँ होता है ना, सेकंड वर्टिब्रा तक जाता है, कहाँ तक जाता है ना, पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। जो भी एनाटॉमी की लोकेशन है वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, कंडक्शन सिस्टम को बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नोड, ए बी नोड, पुरकिंजे फाइबर, वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। हार्ट का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एनाटॉमी के अंदर। इसके अंदर एक क्वेश्चन कन्फर्म अराइज होता है, हार्ट से रिगार्डिंग कन्फर्म अराइज होता है। इसके अंदर फिजियो क्या लिखेंगे, एनाटॉमी आई तो क्या लिखेंगे, ब्लड सप्लाई लिखें, एनाटॉमी वो लिखें, विनस ड्रेनेज लिखें, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज लिखें, लिम्फेटिक ड्रेनेज लिख सकते हैं, विनस ड्रेनेज लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ट का। उसकी पूरी प्रॉपर ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व की सप्लाई, वेगस नर्व आती है, पूरा का पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, वो पूरा का पूरा आप लेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम। वैसे इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ही लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। ये बहुत बार पूछा गया, स्प्लीन की एनाटॉमी, शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछा गया इसको, स्प्लीन को, है ना। स्प्लीन की क्या पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर आपको पढ़ना है बहुत से, जो कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, जो कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा जो कंपोजिशन है, एनाटॉमिकल लोकेशन है, जो भी आप डिस्कस करें, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। लिम्फेटिक से रिलेटेड पूरा जो ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो पूरा इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर और क्या पढ़ेंगे आप, और जो आपके टॉन्सिल्स हैं उसको आप देख लेना। टॉन्सिल्स शॉर्ट नोट ऑन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स क्या है, इसके शॉर्ट नोट क्या है, ये आपको दिख लेना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आपका हो गया, ठीक है, स्प्लीन से रिलेटेड, टॉन्सिल से रिलेटेड। एक आप डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी आती है बहुत बार। जैसे व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, शॉर्ट नोट जैसे शॉर्ट नोट ऑन फीमर बोन, ठीक है। मान लो कुछ ना क्या शॉर्ट नोट ऑन फीमर बोन, तो ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट ऑन, मान लो शॉर्ट नोट ऑन स्कल बोन या लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपको, लॉन्ग बोन, ठीक है। तो ये आपको क्या डिस्कस करेंगे, फीमर के अंदर क्या है, इसको डायग्राम बनाना है आपको। जैसे ये फीमर बोन है आपकी, तो ये आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी एनाटॉमी क्या है, फीमर बोन से गो थ्रू करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। स्केलेटन सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे, डिफाइन स्केलेटन वाले में आपको एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन पढ़ते हैं वो आपको देखना एक बार कितनी बोन होती है ना, अपने जो फेशियल रीजन में कितनी बोन होती हैं, क्रेनियम के अंदर कितनी होती है ना, 14 जो भी है 22। इसके अलावा शॉर्ट नोट आप ईयर ऑसिकल्स पे देख सकते हैं, व्हाट इज ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स पर शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये आपको जो मेन टॉपिक है वो आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो, डाउट तो जैसे रखनी नहीं, वैसे ज़्यादा टफ पेपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको कोई एनाटॉमी से रिलेटेड आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है। एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, मान लो कोई भी एनाटॉमी का क्वेश्चन आया, मान लो आपको क्वेश्चन आया कि आपको एक्सप्लेन करना है हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट के एनाटॉमी के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, आपको ये नहीं लिखना कि ये कैसे काम करता है, जो भी नहीं। इसका पहले प्रॉपर डायग्राम बनाएं आप, डायग्राम बनाए इसका, ठीक है। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन या ट्राइंगुलर शेप ऑर्गन, फिस्ट लाइक ऑर्गन, जो भी आप लिख सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, वो लिख सकते हैं। आपको मीडियास्टिनम के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बेसिक लाइन लिख सकते हैं आप, कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है। तो आप लोकेशन बता रहे हैं एनाटॉमिकल लोकेशन, वही पूछ रहा है एनाटॉमिकल लोकेशन कहाँ होता है, इसका सुपीरियर बॉर्डर, इसका एपेक्स कहाँ पे होता है, इसका बेस कहाँ पे होता है। एनाटॉमी बताइए, इसके सुपीरियर में क्या होता है, इन्फीरियर के अंदर क्या होता है, और इसके लेटरल साइड में क्या होता है। तो इस व्यू हार्ट के आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हार्ट कहाँ पर, कौन से वर्टिब्रा पर प्रेजेंट होता है ना, जैसे टी
थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो आपको देखना है, एक बार गो थ्रू करना है, ये आपको डिस्कस जरूरी है। इसके अलावा क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई कौन सी वेन हार्ट के अंदर कौन सी ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। जैसे आपको कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी साइनस है, वो आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा होता है इसके अंदर, वीनस ड्रेनेज कौन सा होता है, वीनस ड्रेनेज में कोरोनरी साइनस से रिटर्न होता है वापस ब्लड। नर्व के अंदर कौन सा स्टिमुलेशन होता है, इसमें मेनली वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक या जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलता है तो कैसे कैसे वो हार्ट रेट बढ़ती है, कैसे कैसे वो नहीं लिखना है, मतलब जो नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, ये सब आपको लिखने हैं। इसकी एनाटॉमी, इसके डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग करें इसके अंदर, इसके वो पूरी नेमिंग करें इसके अंदर, पूरे जो भी वॉल्व है इसके, ठीक है, वॉल है, वेंट्रिकल्स है, उसकी पूरी लेबलिंग करें। कौन सी मसल होती है ना, कॉर्ड ऑफ टेंडनी है, ट्राइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल है, इसका बॉर्डर है, इसकी पूरी ग्रोस एनाटॉमी इसको अंदर लिखनी है। फिजियोलॉजी के अंदर मान लो आपको डिस्कस क्या करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन पे फोकस करना है, या मान लो कोई ऑर्गन कैसे वर्क कर रहा है वो आपको डिस्कस करना है। मान लो आपको किडनी से रिलेटेड फिजियोलॉजी पूछ रहा है तो आपको यूरिन फॉर्मेशन के क्या स्टेप हैं, क्या फंक्शन है, वो आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके थ्रू डिस्कस किए। इसके अलावा और भी आपको कुछ क्वेरी रही है एग्जाम को अटेम्प्ट करने से रिगार्डिंग, तो आप इसका एक ही है कि आप इसको बार बार जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं उसको, उस बुक से आपको पढ़ें बार बार, उसकी जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम को आप बनाते रहें, डायग्राम जैसे ही बनाएं उसको साथ साथ पढ़ते रहें, और उसके रफ वर्क के लिए उसको साथ साथ लिखते रहें, बार बार लिखें, बार बार पढ़ें, जो भी है उसको समझ नहीं आ रहा तो बार बार उसको डिस्कस करें। इसके अलावा जो भी आप लिख के आएंगे, जितने भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं, कौन सा क्वेश्चन करना जरूरी है वो आपको जरूर देख लेना है। शॉर्ट आंसर के जो भी कितने हैं उसमें आप देख लेना, 5 से 6 हैं उसमें, आपको करीब 4 ही करने हैं, 4 करने हैं, लॉन्ग आंसर वाले अटैम्प्ट करने हैं, उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो क्योंकि आज का टॉपिक जो आपको बताया एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो आपको बताइए, वो समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी आप यदि कुछ क्वेरी रह जाती हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है वो भाई स्टूडेंट के माइंड में रह जाते हैं, उसको सॉल्व कैसे करें, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं और फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जाम से पहले एक बार दोबारा आपको एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको जो भी क्वेरी हैं, जो भी कमेंट है उसको एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, और एक बार दोबारा आप टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हैं या फिर एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसको भी एक बार एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो थैंक यू आज के टॉपिक को सुनने के लिए।